फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए जनसाधारण आवास योजना 2025 के फेज़ 3 में फ्लैट्स की बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे 15 जनवरी 2026 दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीडीए जनसाधारण आवास योजना 2025 के फेज़ 3 में डीडीए ने टोटल 684 फ्लैट्स रखे हैं, जो कि दिल्ली के अलग अलग लोकेशन के हैं। लेकिन इन 684 फ्लैट्स में से जो सबसे मेजर इन्वेंट्री है वह है नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 का पॉकेट 1A, यानी कि पॉकेट 1A के 496 फ्लैट्स डीडीए ने यहाँ पे रखे हैं। ये सभी के सभी EWS फ्लैट्स हैं और इनकी बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होगी। फ्रेंड्स, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 का पॉकेट 1A गोल्डन अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस अपार्टमेंट का नाम गोल्डन अपार्टमेंट है। फ्रेंड, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि गोल्डन, तो ये गोल्ड है और ये सच में ही गोल्ड है। तो आज हम इन फ्लैट्स की विज़िट करेंगे। हम यहाँ पे फ्लैट की विज़िट के साथ साथ यहाँ पे जो सैम्पल फ्लैट डीडीए ने रखा है वह भी देखेंगे और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो मेट्रो जाएगी, यानी कि जो नरेला मेट्रो जानी है, वो इन फ्लैट से कितने डिस्टेंस पे जाएगी और इन फ्लैट से सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा बनेगा। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 1A में 496 EWS फ्लैट्स निकाले हैं, जिनका एरिया है 46.7 से लेके 47.8 स्क्वायर मीटर। यह प्लिंथ एरिया है और इनकी जो कॉस्ट है 17,04,000 से लेके 17,40,000 है। लेकिन यहाँ पे डीडीए 25% का डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट आपको पड़ेंगे 13,01,000 से लेके 13,30,000 के। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्लैट्स, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, इनके नाम से रिवील होता है कि हाँ भाई ये गोल्ड है। मैं इन्हें गोल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि इस कॉस्ट में आपको दिल्ली के अंदर फ्लैट्स नहीं मिलेंगे। और जो ये फ्लैट्स हैं एरिया वाइज भी अच्छे हैं, मतलब कि इनका जो एरिया है, जो इनका मेज़रमेंट है वो भी सफिशेंट है। और इसके अलावा जो डीडीए ने कॉस्ट रखी है वह कॉस्ट भी डीडीए ने काफ़ी जेन्युइन रखी है। और डीडीए यहाँ पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो काफ़ी जस्टिफाइड है, मतलब कि बिल्कुल सही प्राइस रखा है। इस कॉस्ट में डीडीए इन फ्यूचर कभी भी नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के किसी भी पॉकेट में फ्लैट मेरे ख्याल से तो नहीं लाएगा, इसलिए मैं इन फ्लैट्स को गोल्ड कह रहा हूँ। फ्रेंड्स, नरेला लोकेशन पे डीडीए ने जहाँ फ्लैट्स बनाए हैं, मतलब जिस सेक्टर्स में फ्लैट्स बनाए हैं, उसमें जो सबसे बेस्ट सेक्टर है वह है नरेला सेक्टर A1 से लेके A4। वैसे तो डीडीए ने सेक्टर G6, G8, G7, G2, G8, G बहुत सारे मतलब बनाए, कहने का मतलब कि, लेकिन इन सभी सेक्टर्स में से सबसे जो बेस्ट सेक्टर है वह है नरेला सेक्टर A1 से लेके A4। लेकिन यहाँ पे पॉकेट्स की भरमार है, अलग अलग पॉकेट्स हैं। लेकिन डीडीए ने जब यहाँ पे निकाला है पॉकेट 1A, तो हम 1A की बात करेंगे। और 1A के इक्विवेलेंट दो पॉकेट हैं, पॉकेट 1B और पॉकेट 1C, हिंद अपार्टमेंट, मनसा अपार्टमेंट। तो ये तीनों पॉकेट्स जो हैं लगभग सेम है। लेकिन पॉकेट 1A और 1B जो है वह 14 फ्लोर के हैं और पॉकेट 1C यानी मनसा अपार्टमेंट वो शायद 23 या 24 फ्लोर का है। तो पॉकेट 1C जो है वो थोड़े महंगे हैं, थोड़ा एरिया भी उनका ज़्यादा है। लेकिन यदि आप फ्लैट जाके देखेंगे ना, आपको लगेगा कि 1A और 1B का ही एरिया ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर वगैरह है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन पॉकेट 1A डीडीए ने जो आज मतलब इस स्कीम में रखा है, उनकी कॉस्ट जो डीडीए ने रखी है काफ़ी मतलब वाजिब रखी है। डीडीए इस कॉस्ट में फ्लैट आप दोबारा नहीं लाएगा। फ्रेंड्स, वैसे तो डीडीए 1A के फ्लैट्स को कई बार ला चुका है, मतलब डीडीए अपनी अलग अलग स्कीम्स में इन फ्लैट्स को रख चुका है। कभी 100 रखे, कभी 200 रखे, कभी 50 रखे, कभी 40 रखे। इस टाइप से डीडीए 1A के फ्लैट्स को कई बार रख चुका है। लेकिन डीडीए ने पिछली बार जब ये फ्लैट्स रखे थे, मतलब 2025 में ही एक स्कीम आई थी जनवरी महीने में, उस स्कीम में डीडीए ने 1A के फ्लैट्स रखे थे और वहाँ पे डीडीए ने 25% का डिस्काउंट ऑफर किया था। फ्रेंड्स, 24 जनवरी 2025 को डीडीए ने 500 EWS फ्लैट्स को ऐड ऑन किया था डीडीए सबका घर आवास योजना 2025 में, जिसमें कि डीडीए ने 25% का डिस्काउंट दिया था। अब देखिए, इसमें जो फ्लैट्स ऐड किए थे उसमें नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 1A के 32 फ्लैट्स ऐड किए थे, जिनकी कॉस्ट डीडीए ने आफ्टर डिस्काउंट 13 लाख से लेके 15 लाख रखी थी। इन फ्लैट्स की बुकिंग
30 जनवरी 2025 को स्टार्ट हो गई थी। वहीं आप पॉकेट 1B को देखेंगे तो 65 फ्लैट्स ऐड किए थे, पॉकेट 1C को देखेंगे तो 51 फ्लैट्स ऐड किए थे और आफ्टर डिस्काउंट इनकी कॉस्ट 13 लाख से लेके 15 लाख रखी थी। तो DDA ने पिछली बार 1A के फ्लैट्स को ऐड किया था 24/1/2025 को। देन उसके बाद DDA 10/2/2025 को एक सर्कुलर लेकर आया और इस सर्कुलर के थ्रू 1000 EWS फ्लैट्स को नरेला में ऐड किया था। और आप इन फ्लैट्स को देखेंगे तो नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 4, 14, 1B और 1C के फ्लैट्स को ऐड किया था, जिसमें 1B और 1C के 450 फ्लैट्स ऐड हुए थे। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे फ्लैट्स एक ही दिन में बिक गए थे, सिर्फ एक दिन में बिक गए थे, एक भी फ्लैट नहीं बचा था, सब बिक गए थे। और ये वाले फ्लैट्स भी सारे बिक गए थे जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो कहने का मतलब कि DDA जब अपनी प्रीवियस स्कीम्स लेके आया था, प्रीवियस स्कीम्स में नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के EWS फ्लैट्स को ऐड किया था, तो सारे के सारे फ्लैट्स विद इन अ डे बिक गए थे। आइए फ्रेंड्स, एक बार गोल्डन अपार्टमेंट को बाहर से देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा गोल्डन अपार्टमेंट, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 पॉकेट 1A। ये हमारे फ्लैट्स हैं, ये इसका मेन गेट है। देख सकते हैं आप इन फ्लैट्स को। ये इसके सामने का व्यू है, मतलब अपार्टमेंट के सामने कुछ इस टाइप का व्यू है। ये देखिए अंदर से अपार्टमेंट। तो यहाँ पे पार्किंग भी है, लोगों ने अपने 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सब खड़े कर रखे हैं। अभी तो यहाँ पे स्पेस ही स्पेस है। हाँ, डेंसिटी है यहाँ पे, थोड़ी ज़्यादा डेंसिटी है, काफ़ी फ्लैट्स हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम यहाँ पे सैंपल फ्लैट देखते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे, ये हमारा सैंपल फ्लैट है। ये देखिए, जैसे हम एंटर करते हैं ये लिविंग रूम है और ये सामने किचन है। देखिए किचन में अच्छा खासा स्पेस है। ये हमारा सामने टॉयलेट है। ये बाथरूम। ये एक वॉश बेसिन दिया हुआ है। ये हमारा बेडरूम। और ये बेडरूम से बालकनी अटैच है, देखिए। ये ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है। देख सकते हैं बेडरूम का स्पेस, ठीक ठाक स्पेस है। और ये हमारा लिविंग रूम। किचन देख सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस है किचन में। एक विंडो भी दे रखी है किचन के साथ। फ्रेंड्स, हमने फ्लैट को अंदर से देखा, हमने देखा कि एक अच्छा खासा स्पेसियस इसमें किचन है,
टॉयलेट अलग है, बाथरूम अलग है, बेडरूम भी अच्छा खासा स्पेसियस है, बेडरूम से बालकनी अटैच है। इसके अलावा लिविंग रूम भी ठीक ठाक स्पेसियस है। मतलब तो कहने का मतलब कि एक सिंगल फैमिली के लिए ये फ्लैट जो है काफ़ी अच्छा है। दूसरा यहाँ पे जो है डीडीए ने यहाँ पे कॉस्ट भी सही रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। फ्रेंड्स चलते हैं एक बार गूगल मैप पे इन फ्लैट्स का लोकेशन देखते हैं। फ्रेंड्स गूगल मैप में देखते हैं तो ये फ्लैट्स ये रहे गोल्डन अपार्टमेंट, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि इसके आसपास क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका गोल्डन अपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन अपार्टमेंट है ये पूरा, ठीक है। देन ये देखिए आप थोड़ा सा इधर आते हैं तो ये आ गया आपका हिंद अपार्टमेंट। देखिए हिंद अपार्टमेंट ये, ठीक है। ये है गूगल मैप पे इस फ्लैट का लोकेशन, सेक्टर A1 से लेके A4 का ये गोल्डन अपार्टमेंट है। यहाँ पे देखेंगे ग्रीन एरिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका रामदेव मार्ग है, आगे रामदेव चौक भी पड़ता है। और ये आपका ये जो है गोल्डन अपार्टमेंट और ये आपका जीटी रोड। तो जीटी रोड ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जीटी रोड है। देखिए पूरा ग्रीन एरिया है, ग्रेटर नरेला, ईस्ट फॉरेस्ट, दिल्ली। आप यहाँ पे एक मनसा देवी मंदिर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रहा माँ मनसा देवी चौक, मनसा देवी मंदिर ये रहा, ठीक है। जो ये गूगल मैप की लोकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे गूगल मैप पे इन फ्लैट्स का लोकेशन देखा। अब देखते हैं जो दिल्ली मेट्रो की लाइन जानी है, मतलब कि जो दिल्ली मेट्रो यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है और जो मतलब इसका ट्रैक जाना है, तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा बनेगा और इन फ्लैट से मेट्रो स्टेशन का डिस्टेंस कितना होगा, आइए एक बार देखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है मेट्रो का रूट। ये पूरी डीपीआर मैंने आपको दिखा रखी है जो मेट्रो के रूट से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे ये नरेला का मेट्रो स्टेशन बनेगा। अब यहाँ से दिखाता हूँ कि हमारा भाई जो गोल्डन अपार्टमेंट है वो कहाँ पे पड़ेगा। ये नरेला का मेट्रो स्टेशन आ गया और हमारा गोल्डन अपार्टमेंट कहाँ गया, अभी देखते हैं, इसको ढूंढते हैं। तो नरेला के मेट्रो स्टेशन के पास में पड़ेगा ये हमारा गोल्डन अपार्टमेंट, ठीक है। ये गोल्डन अपार्टमेंट है। यहाँ से ऐसे निकले रोड पे, थोड़ा सा लेफ़्ट आए तो लेफ़्ट आके थोड़ा सा आगे चले, मतलब कि अब मान के चलिए कि 500 मीटर के डिस्टेंस पे नरेला स्टेशन आपका यहाँ पे पड़ेगा। देखिए ये है फ्लैट्स हमारे, ठीक है, गोल्डन अपार्टमेंट, ठीक है। इधर आएंगे तो ये हिंद अपार्टमेंट आ गया, ठीक है। ये हिंद अपार्टमेंट है और ये हमारा गोल्डन अपार्टमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो हमारा नरेला मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। तो ये जो मेट्रो का रूट है मैंने पूरा आपको बताया हुआ है पहले से, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, 3-4 महीने पहले डाल दी थी, आप देख लेना, ठीक है। ये पूरा नरेला मेट्रो का रूट है, जो रेड कलर में है ना, ये सारा नरेला मेट्रो का रूट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो वीडियो भी आप सर्च करके देख लेना। तो जो नरेला का पॉकेट 1 है, पॉकेट 1A है, उसके नज़दीक में जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा नरेला का मेट्रो स्टेशन, ठीक है। बाकी नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी एक मेट्रो स्टेशन है, वह पड़ेगा मनसा अपार्टमेंट के पास में, ठीक है। मतलब मनसा अपार्टमेंट से जो नियरेस्ट पड़ेगा वह नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पड़ेगा और जो हमारा गोल्डन अपार्टमेंट है उससे नियरेस्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा नरेला स्टेशन, जैसा कि इससे पता चल पा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कि ये फ्लैट्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। फ्रेंड्स फ्लैट जो है आंख बंद करके लेना चाहिए, कोई यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं है। लोग बोलेंगे कि नरेला बेकार है, नरेला में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो 13 लाख में आप क्या चाहते हो कि मैं ग्रेटर कैलाश में बैठ जाऊँ?
तो 13 लाख में तो यही मिलेगा। लेकिन नरेला को डीडीए एक एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप कर रहा है, बाकी नरेला को ही डीडीए डेवलप करेगा, बाकी तो डीडीए के पास कुछ बचा नहीं भाई। द्वारका में जगह ही कहाँ है कि वहाँ पे फ्लैट्स बना के डीडीए मतलब बेचेगा। जो भी फ्लैट्स बनने हैं, जो भी डेवलपमेंट होना है, अब नरेला में ही होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हाँ, आपका यदि फ्लैट की वैल्यू हाई है तब तो एक बार सोचा जा सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन यदि आपको रेंट पर्पज़ से भी लेना है तो आपका 5,000, 5,500, 6,000 में रेंट पे चला जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे डीडीए 25% का डिस्काउंट दे रहा है। यह स्कीम खत्म होगी तो सीधा सीधा 25% कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगी, मान के चलिए बढ़ जाएगी। यहाँ पे डीडीए आप डिस्काउंट मेरे ख्याल से तो नहीं लाएगा, लाएगा तो 10%, 15% लाएगा, 25% नहीं लाएगा। 2025 के इनिशियल में जो स्कीम आई थी उसमें स्पेसिफिक लोगों के लिए 25% डिस्काउंट था, सबके लिए नहीं था, जिसमें कि हैंडीकैप थे, SC ST थे, इसके अलावा जो वीमेन थी उनको था, नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं था। लेकिन यहाँ पे डीडीए सबको ही दे रहा है 25% का डिस्काउंट। तो इसलिए डीडीए की जो नेक्स्ट स्कीम आती है, यदि उस स्कीम में 1A के फ्लैट्स दोबारा आते हैं, जैसे कि यहाँ पे 496 फ्लैट्स हैं, सारे तो बिक जाने हैं, ये तो बात 100% श्योर है कि आधे घंटे के अंदर अंदर सारे फ्लैट्स बिक जाएंगे। सिर्फ आधा घंटा, 30 मिनट तो मैंने मैक्सिमम बोल दिया, उससे कम में बिक जाएंगे, देख लेना आप, गारंटी देता हूँ, देख लेना आप ये चीज़ें। तो ये फ्लैट्स तो बिक जाने हैं, लेकिन फिर भी यदि सरेंडर होते हैं या फिर कैंसिल होते हैं तो दोबारा आएंगे। तो डीडीए देख लेना, यहाँ पे मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट देगा, 10% से ज़्यादा नहीं देने वाला, ये आप पक्की बात कह रहा हूँ मैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 1A की विजिट की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।